तो यही है वो ऑपरेशन सिंदूर जिसको पहलगाम का बदला कह रहे हैं। 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान के कई इलाकों में जाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और जितने भी वहां पर, चाहे वो लश्कर के हो चाहे जैश के हो, जितने भी हेडक्वार्टर थे, जितने भी मरकज थे जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान का रोना जारी है, उसकी पुरानी आदत है और वो रोता ही रहेगा अगले कई दिनों तक, चाहे वो अपने देश की जनता के सामने, चाहे मीडिया के सामने, चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो चीन हो या अमेरिका, उसके सामने भी वो रोएगा। लेकिन इन सब के बीच जो हम भारत से तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। कुछ रिएक्शन हम पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं। यहां पे देखिए आप, AIMIM के चीफ और सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने 2 भाषाओं में ट्वीट किया है। 2 भाषाओं में, एक उर्दू में ट्वीट किया है ताकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो भी पढ़ लें। उनकी भी बहुत नज़र रहती है ओवैसी साहब पर कि ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि ओवैसी साहब का स्टैंड शायद कुछ अलग होगा, लेकिन ओवैसी साहब ने तभी क्लियर कर दिया जब पहलगाम पर अटैक हुआ था, वो देश के साथ हैं और जो गलत हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान, जो कि हमसे आधे घंटे पीछे है समय में, वो आधी सदी पीछे, सिर्फ आधे घंटे पीछे नहीं है। तो लिखते हैं कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए जो फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। और यही उन्होंने उर्दू में भी लिखा है। आपको ध्यान होगा बिहार की वो रैली, मधुबनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो रैली, जहां पे उन्होंने पहलगाम पर पहली प्रतिक्रिया दी थी, सबसे पहले उन्होंने हिंदी में बोला था जो कि देश के नाम संबोधन था। फिर उन्होंने अंग्रेजी में बोला था जो कि हिंदी नहीं समझते, यानी इंटरनेशनल जो भी ऑडियंस है, इंटरनेशनल मीडिया है, उसको भी आसानी हो समझने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को भी आसानी हो, इसलिए 2 भाषाओं में। और सेम यहां पर देखने को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी जब से पहलगाम अटैक हुआ है वो पाकिस्तान पर जबरदस्त रूप से फायर हैं और आए दिन के बयान आते जा रहे हैं। कभी वो बिलावल भुट्टो को जवाब देते हुए नजर आते हैं, कभी वहां के जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनके बयान पर उनका रिएक्शन आता है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन है। दूसरा, यहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सिर्फ एक लाइन में ट्वीट किया और ये बता दिया कि हम अपनी आर्म फोर्सेस पर गर्व करते हैं, प्राउड करते हैं, जय हिंद। ये पर्याप्त है ये बताने के लिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उस पर कोई भी शक व शुबह नहीं है। पूरा देश एकजुट है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कोई भी हो। आज जाति धर्म बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो सिर्फ हम सब इंडियन फोर्सेस के, हमने अपनी आर्म फोर्सेस के साथ हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने क्या कहा आपको वो भी सुनना चाहिए। साथ ही साथ और भी जो पॉलिटिकल रिएक्शन आए हैं इस अटैक के बाद, वो भी हम आपको एक एक करके सुनवाते हैं। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। इसे बदला न कहिए, हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल आर्मी है। शौर्य और पराक्रम का दिन है आज। बारंबार प्रणाम किया जाए पूरा देश। जिन लोगों ने अपनों को खोया पहलगाम में, और उस पीड़ा में पूरा देश था, एक इंसान नहीं था जो उस पीड़ा को साझा नहीं कर रहा था। और देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है हमारी आर्मी।
शौर्य और पराक्रम के संदर्भ में देखिए, प्रिसीजन के साथ सिविलियन को नहीं अटैक किया, इवन पाकिस्तानी आर्मी को नहीं, टारगेटेड इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, प्रिसीजन के साथ वहां हुआ। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माओ की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कैबिनेट की बैठक की और उस दौरान भी जो अंदर से बातें निकल कर आई कि अंदर क्या हुआ मीटिंग में, उन्होंने कहा कि हमें गर्व है और ये नया इंडिया है, ये ऐसे ही जवाब देता है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम अटैक का जवाब है। 15 दिन बाद इस जो अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से आने वाले 26 निर्दोष टूरिस्ट को निशाना बनाया था, उसका जवाब ये ऑपरेशन सिंदूर है। लगातार अपडेट ललन टॉप पर आ रही हैं, हम तमाम वीडियोस के जरिए आप तक वो अपडेट्स लेकर आते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।